दोस्तों, फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट के लिए भारत यूरोपीय देशों के साथ बिल्कुल नया संगठन बना सकता है। इसके अलावा राफेल डील को लेकर अब फ्रांस अगले महीने बड़ा फैसला लेने जा रहा है। भारत के फाइटर जेट प्रोग्राम को लेकर आई इन दोनों खबरों के बारे में चलिए डिटेल में बात करते हैं। दरअसल भारत और फ्रांस के बीच 114 राफेल लड़ाकू विमानों की बड़ी डील अब आगे बढ़ रही है। खबर है कि फ्रांस अगस्त के 20 तक भारत को अपना आधिकारिक जवाब देगा। इसके बाद दोनों देशों के बीच कीमत, तकनीक और बाकी शर्तों पर बातचीत शुरू होगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये भारत की सबसे बड़ी रक्षा डीलों में से एक होगी। भारत ने इस साल मई में फ्रांस को 114 राफेल विमानों के लिए आधिकारिक अनुरोध भेजा था। फ्रांस को पहले ही जवाब देना था, लेकिन उसने थोड़ा और समय मांगा है। अब उम्मीद है कि अगस्त के 20 तक जवाब आ जाएगा। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी बड़ी डील में थोड़ा समय लगना बिल्कुल सामान्य बात है। इस डील की सबसे खास बात यह है कि 114 में से 94 राफेल विमान भारत में ही बनाए जाएंगे। फ्रांस की कंपनी डेसॉल्ट एविएशन एक भारतीय कंपनी के साथ मिलकर इनका निर्माण करेगी। ये पहली बार होगा जब राफेल विमान फ्रांस के बाहर किसी दूसरे देश में बनाए जाएंगे। बाकी विमान सीधे फ्रांस से तैयार हालत में भारत आएंगे। इस पूरी परियोजना की कीमत करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए मानी जा रही है। साथ ही कोशिश होगी कि करीब 50% काम भारत में ही हो। इससे भारतीय कंपनियों को काम मिलेगा, नई तकनीक आएगी और देश का रक्षा उद्योग भी मजबूत होगा। अब सवाल है कि भारत को इतने सारे राफेल की जरूरत क्यों है। इसकी सबसे बड़ी वजह है भारतीय वायुसेना के कई पुराने मिग लड़ाकू विमान अब रिटायर हो रहे हैं। दूसरी तरफ तेजस मार्क 1A की डिलीवरी भी उम्मीद से धीमी चल रही है और तेजस मार्क 2 अभी तैयार नहीं हुआ है। ऐसे में वायुसेना के पास लड़ाकू विमानों की संख्या कम होती जा रही है। इसीलिए भारत को जल्दी ऐसे विमान चाहिए जो पूरी तरह तैयार हो और तुरंत सेवा में आ सके। राफेल इस जरूरत को पूरा कर सकता है क्योंकि ये पहले से भारतीय वायुसेना में सफलतापूर्वक उड़ान भर रहा है। अभी भारत के पास 36 राफेल विमान वायुसेना के लिए हैं। इसके अलावा नौसेना ने 26 राफेल मरीन विमान भी खरीदे हैं, यानी कुल 62 राफेल का ऑर्डर पहले से है। अगर 114 नए विमान भी मिल जाते हैं तो भारत के पास कुल 176 राफेल हो जाएंगे। भविष्य में अगर नौसेना 31 और राफेल खरीदती है तो ये संख्या 200 से ज्यादा हो सकती है। वहीं इस डील की कहानी नई नहीं है। साल 2007 में भारत ने 126 लड़ाकू विमान खरीदने की योजना शुरू की थी। कई साल तक प्रक्रिया चली और आखिर में राफेल को चुना गया, लेकिन कीमत बढ़ने और दूसरी वजह से ये डील रद्द हो गई। बाद में 2016 में भारत ने 36 राफेल खरीदने का फैसला किया और ये विमान 2020 में भारतीय वायुसेना में शामिल होने लगे। अब 114 नए राफेल उसी योजना का बड़ा हिस्सा माना जा रहा है। फ्रांस की कंपनी डेसॉल्ट एविएशन ने भी साफ कहा है कि भारत का ये 114 राफेल वाला प्रोजेक्ट उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है। कंपनी ने कहा है कि वह भारत के लिए अपनी योजना तैयार कर रही है और मेक इन इंडिया पर खास ध्यान देगी, यानी ज्यादा से ज्यादा काम भारत में करने की कोशिश होगी। डेसॉल्ट ने बताया है कि वह इस साल 28 राफेल विमान ग्राहकों को देने की तैयारी में है। कंपनी लगातार अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा रही है ताकि भारत समेत दूसरे देशों की मांग पूरी की जा सके। अभी कंपनी के पास 208 राफेल विमानों के ऑर्डर पहले से मौजूद है। अगर भारत की ये डील पूरी हो जाती है तो इससे सिर्फ भारतीय वायुसेना ही मजबूत नहीं होगी, बल्कि भारत में लड़ाकू विमान बनाने की क्षमता भी बढ़ेगी। इससे नई तकनीक आएगी, हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और भविष्य में भारत अपने रक्षा उद्योग को और मजबूत बना सकेगा। फिलहाल सबकी नजर फ्रांस के जवाब पर है। जैसे ही फ्रांस अपना प्रस्ताव देगा, दोनों देशों के बीच अंतिम बातचीत शुरू होगी। उसके बाद ही यह तय होगा कि ये ऐतिहासिक डील कब पूरी होगी। दूसरी ओर यूरोप की बड़ी एरोस्पेस कंपनी एयरबस अब स्वीडन की मशहूर रक्षा कंपनी साब के साथ मिलकर भविष्य के लड़ाकू विमान बनाने की संभावनाओं पर विचार कर रही है। फिलहाल ये चर्चा यूरोप की रक्षा जरूरतों को ध्यान में रखकर हो रही है, लेकिन रक्षा क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में भारत भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकता है। साब कोई नई कंपनी नहीं है। इसने पिछले कई दशकों में अपने दम पर कई आधुनिक लड़ाकू विमान तैयार किए हैं। कंपनी का सबसे प्रसिद्ध विमान ग्रिपन फाइटर जेट है, जिसे कम लागत, आधुनिक तकनीक और आसान रखरखाव के लिए जाना जाता है। यही अनुभव आज साब को यूरोप की सबसे खास एरोस्पेस कंपनियों में शामिल करता है। एयरबस के लिए साब इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यूरोप में बहुत कम कंपनियां हैं जिन्होंने अपने दम पर आधुनिक लड़ाकू विमान डिजाइन किए हो। साब के पास विमान डिजाइन करने, उसकी टेस्टिंग करने, नए हथियार और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जोड़ने और दूसरे देशों को निर्यात करने का लंबा अनुभव है। यही वजह है कि एयरबस भविष्य के प्रोजेक्ट में साब की विशेषज्ञता का फायदा उठाना चाहता है।
दरअसल यूरोप इस समय अपने अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने की कई अलग अलग योजनाओं पर काम कर रहा है, लेकिन अलग अलग देशों की अपनी प्राथमिकताएं और रक्षा कंपनियों के बीच कंपटीशन होने के कारण इन परियोजनाओं की रफ्तार धीमी है। ऐसे में एयरबस ऐसे साझेदारों की तलाश कर रहा है जो इस काम को तेज और बेहतर बना सके। भविष्य का ये लड़ाकू विमान सिर्फ एक सामान्य फाइटर जेट नहीं होगा, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, बिना पायलट वाले ड्रोन के साथ मिलकर काम करने की क्षमता और अत्याधुनिक नेटवर्किंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। साप को इन क्षेत्रों में अच्छा अनुभव माना जाता है, इसीलिए उसकी भूमिका काफी अहम हो सकती है। वहीं बात भारत की करें तो पिछले कुछ समय से भारत का नाम भी यूरोप के ऐसे भविष्य के रक्षा प्रोजेक्ट में लिया जाने लगा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत तेजी से अपने रक्षा उद्योग को मजबूत कर रहा है। देश स्वदेशी लड़ाकू विमान, नए इंजन, ड्रोन और आधुनिक एरोस्पेस तकनीक पर लगातार निवेश कर रहा है। इसीलिए अब दुनिया भारत को सिर्फ हथियार खरीदने वाले देश के रूप में नहीं बल्कि एक संभावित तकनीकी साझेदार के रूप में भी देखने लगी है। हालांकि अभी तक भारत को इस प्रोजेक्ट में शामिल करने का कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है। अगर भविष्य में ऐसा होता भी है तो पहले यूरोप के देशों को इस पूरी योजना का रोड मैप तैयार करना होगा। ये तय करना होगा कि कौन कितना पैसा लगाएगा, किस देश की क्या जिम्मेदारी होगी और कौन कौन सी तकनीक साझा की जाएगी। भारत के लिए भी ऐसा कोई फैसला आसान नहीं होगा। इस समय भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता अपना स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान MCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। आने वाले वर्षों में यही विमान भारतीय वायुसेना की ताकत का सबसे बड़ा आधार बनने वाला है। इसीलिए भारत फिलहाल अपने घरेलू प्रोजेक्ट पर पूरा ध्यान दे रहा है। अगर भविष्य में भारत किसी यूरोपीय लड़ाकू विमान परियोजना में शामिल होता है तो उसे नई तकनीक सीखने, आधुनिक डिजाइन का अनुभव हासिल करने और दुनिया की बड़ी एरोस्पेस कंपनियों के साथ मिलकर काम करने का मौका मिल सकता है। लेकिन इसके लिए तकनीक हस्तांतरण, बौद्धिक संपदा के अधिकार, उत्पादन की जिम्मेदारी और निर्यात से जुड़ी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर पहले सहमति बनानी होगी। इससे पहले दोस्तों भारत को GCAP प्रोजेक्ट में भी शामिल होने की बातें सामने आई थी। इस प्रोजेक्ट में यूके, इटली और जापान मिलकर 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा इसी तरह का एक और प्रोजेक्ट जिसमें जर्मनी, स्पेन और फ्रांस मिलकर 6th जनरेशन फाइटर जेट बना रहे हैं, इसमें भी भारत को शामिल करने की बातें कही गई क्योंकि जर्मनी और फ्रांस की आपस में बन नहीं रही थी। इस प्रोजेक्ट से जर्मनी अपने आप को पीछे खींच सकता है और खबरें सामने आई थी कि जर्मनी की जगह भारत इस प्रोजेक्ट में शामिल हो सकता है। इसका मतलब साफ है, यूरोपीय देश अब भारत को अपने प्रोजेक्ट में शामिल करना चाहते हैं। सवाल यह है, क्या भारत इनमें से किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेगा या फिर भारत अपने खुद के प्रोजेक्ट पर ही ध्यान देगा? आपके हिसाब से भारत को क्या करना चाहिए? क्या भारत को अपने स्वदेशी प्रोजेक्ट पर ही फोकस करना चाहिए या फिर इन देशों के किसी प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।